कर्म प्रधान है, क्योंकि एक संस्कृत में एक लाइन बोली जाती है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इस विश्व को रचने का उद्देश्य कर्म ही है, और इस समाज का जो विकास होता है वह कर्म के आधार पर ही होता है। अब जिस जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, हर उस क्षेत्र में कर्म को प्रधानता देने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने क्षेत्र को विस्तृत और विकसित किया गया है। किसी भी क्षेत्र की बात करें, इलेक्ट्रिक की बात करें, या फिर सब्जेक्ट के आधार पर गणित, हिंदी, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगोल, इतिहास, ज्यामिति, ज्योतिषी, हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके का व्यक्ति अपने उस क्षेत्र को विकसित कर देता है। और यह विकास व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह अपने उसी क्षेत्र के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, और उसी ज्ञान के आधार पर कर्मों को विस्तृत रूप देता है, कर्म कर डालता है। तो आज का जो वीडियो हमारा आया है, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो सोचता है कि वह समाज को अपने आधार पर निर्मित करे और समाज को बड़ा बदलाव दे, तो उस व्यक्ति को स्वयं के उस विशेष हुनर को जानना चाहिए जिसके आधार पर वह बदलना चाहता है। और वह स्वयं का हुनर व्यक्ति का स्वयं का कर्म होता है। वह व्यक्ति अपने आप में विचार करे कि उसके पास कौन सा ऐसा हुनर है जो समाज को बदल सकता है, और उसी के आधार पर जैसा जैसा आप करते जाओगे वैसा वैसा निर्माण कार्य भी होता चला जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा, और समाज भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। इकट्ठा तो कभी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। आप थोड़ा थोड़ा भी करते जाएंगे, जितना करते जाएंगे उतने पर भी कोई रोक नहीं है, आप बढ़ते जाएंगे, वो होता चला जाएगा। तो व्यक्ति को अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत रुचि है और चाहता है कि हमारा समाज बदल जाए, तो वह अपने ही क्षेत्र में ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ कर्म को करता जाए, तो समाज में बड़ा बदलाव अपने आप से आ जाएगा। क्योंकि जिन जिन लोगों ने हमारे समाज को नया रूप दिया है विकास के क्षेत्र पे, चाहे वो पाइथागोरस की बात करें, या फिर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स की बात करें, या फिर अरस्तु की बात करें, चार्ल्स की बात करें, मेंडलीफ की बात करें, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, जॉन मिल्टन की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, या फिर लियो टॉल्स्टॉय की बात करें, ये सारे लोग इत्यादि बहुत से लोग हैं। इन सारे लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेहतर करके दिया, और निश्चित रूप से इन लोगों के भीतर भी एक अभिलाषा रही होगी कि हम अपने समाज को बदल दें। आज के डेट पे हम सभी लोग कबीर के दोहे पढ़ते हैं, रहीम के दोहे पढ़ते हैं, मीराबाई को पढ़ते हैं। तो क्या इन लोगों ने अपने घर का ध्यान हटाकर जो काव्य रचनाएं की, या अपने मन के विचारों को प्रस्तुत किया, तो इनकी भी अभिलाषा रही कि हम समाज बदल दें, और उस दौर पर इनसे जो बन पड़ता था ये करते थे अपने मन के मुताबिक, और मन के मुताबिक करते करते इस क्षेत्र तक गुजर गए कि इन्हें खुद ही नहीं पता चला कि इन्होंने क्या से क्या कर दिया।
और आज जिस विषय में कार्य किया है, जिन जिन व्यक्तियों ने, उन सब्जेक्ट्स को जो नवयुवक हैं उन्हें विद्यालय में पढ़ाया जाता है और उन्हीं को शोध के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हीं पर प्रयोग किया जाता है और विचार किया जाता है कि इन्होंने कैसे किया। तो यह तो व्यक्ति का हुनर है, सबसे बड़ी बात। और हुनर तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपने ही कार्य को जितनी अच्छी तरीके से हो सकता है वो करता है। अगर आप भी कुछ जानते हो बेहतर और आप विचार करते हो कि इस काम को आप बेहतरीन से कर सकते हो, ऐसा काम होना चाहिए जो समाज के प्रति भी अच्छा हो और आपके जीवन के प्रति भी अच्छा हो। अगर वो काम आप कर सकते हो अच्छे से, तो आप उसी पर फोकस करते हुए अपने कार्य को, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि वर्तमान में किसी भी शिक्षा का विशेष वजूद नहीं है, आपके हुनर की वजूद है। आपका हुनर जितना भी ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी काबिलियत उतनी ज़्यादा समाज समझेगा। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।